नस्रानियत भी फैलता रहेगा। अब 70 यहूदी जहर में तलवारों को बुझाते हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को यानी दुनिया में न आए और उनके वालिद को कत्ल करने के लिए वहां से निकलते हैं। ये रात में सफर करते हैं और दिन में ये छुप जाते हैं। अब ये सफर करते करते आए हजरत गिरामी, जब ये मक्के की वादी में आए हैं, जब ये शहर मक्का में दाखिल हुए हैं, हजरत अब्दुल्ला को तलाश किया मगर हजरत अब्दुल्ला नहीं मिलते हैं। फिर इन्हें खबर मिलती है कि अब्दुल्ला कभी कभी मक्के की पहाड़ियों में जाते हैं, कभी कभी अब्दुल्ला मक्के के सहरा में जाते हैं, कभी कभी अब्दुल्ला मक्के की घाटियों में जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं। अब ये 70 यहूदी मक्के की पहाड़ियों में छुप जाते हैं, मक्के की घाटियों में छुप जाते हैं और वो इस तलाश और तजस्सुस में हैं कि जब अब्दुल्ला यानी शिकार के लिए आएंगे तो हम मिलकर के अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना इमामुल अंबिया इस दुनिया में आएंगे। अब एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शिकार की गरज से उसी वादी में पहुंचते हैं, उसी मक्के की पहाड़ियों के दामन की तरफ जाते हैं। अब यहूदियों ने देखा, देखिए आप तवज्जो से मेरी बात को सुनिए, मैं भी जो है बहुत दूर से आया हूँ, हजरत गिरामी मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब हजरत अब्दुल्ला यानी शिकार के लिए गए हैं। अब यहूदियों ने देखा है कि हमारा शिकार हमारे दामे फरेब में आने वाला है, अब्दुल्ला हमारे कब्जे में आने वाले हैं, हम मिलकर के अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना हमारे दीन की तकजीब करने वाला आएगा, ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना मजहब नस्रानियत को खत्म करने वाला आएगा, ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना इमामुल अंबिया बन के कोई आएगा। अब ये 70 यहूदी हैं, जब हजरत अब्दुल्ला को देखा तो ये गोल घेरा बनाते हैं और हजरत अब्दुल्ला को गोल घेरे में ले लेते हैं और चाहते हैं कि चारों तरफ से यलकार कर दी जाए और हजरत अब्दुल्ला पर कातिलाना हमला कर दिया जाए। मगर कुरैश खानदान के एक शख्स वहां थे जिन्हें कि हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ कहा जाता है, जो हजरत आमना के वालिद गिरामी है। जब हजरत वहब ने देखा कि मेरे खानदान का बेटा है, अब्दुल्ला पर ये काफिर टूटने वाले हैं, यहूदी कत्ल करना चाहते हैं, तो हजरत वहब फरमाते हैं कि मैंने चाहा कि मैं जोर से आवाज दूं मगर ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे गले को दबोच लिया हो। फिर मैंने चाहा कि मैं जमीन से पत्थर उठा करके मारूं और कि ए यहूदियों इन्हें कत्ल मत करना, मगर जैसे ही मैंने पत्थर को हाथ में लिया है तो पत्थर को जमीन ने पकड़ लिया है। फिर मैंने चाहा कि मैं कदमों को तेजी से आगे बढ़ाऊं और मैं भाग करके अब्दुल्ला की मदद करूं, मगर जमीन ने मेरे कदमों में और मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, मेरे पैरों को जकड़ लिया है, मेरे पैरों को पकड़ लिया है। अब हजरत वहब कहते हैं कि मैंने आवाज देना चाहा तो मेरी आवाज नहीं निकल रही है, मैंने कदमों को बढ़ाना चाहा, मेरे कदम जमीन नहीं छोड़ रही है, मैंने पत्थर को मारना चाहा तो जमीन ने पत्थर को नहीं छोड़ा। आखिर इसमें वजह क्या थी? अगर हजरत वहब अगर पत्थर मार करके हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत करते, अगर आवाज दे करके बचाते, अगर भाग करके जा करके बचाते तो मक्के में आकर के कहते ए अब्दुल्ला अगर आज मैं नहीं होता तो तुम्हारी हिफाजत कौन करता, अगर मैं पत्थर नहीं मारता तो आज तुम्हें उनके दामन से और उनके चुंगल से कौन बचाता, अगर आज मैं आवाज नहीं देता तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाता। और रब की रहमत को ये मंजूर नहीं है कि उसके हबीब पर या नूरे मोहम्मदी पर कोई एहसान जताए। तो हजरत वहब तो ये कह रहे थे कि मैं इनकी हिफाजत करूं, मगर रब को ये मंजूर नहीं था। रब की रहमत ऐलान कर रही थी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अब हजरत अब्दुल्ला महफूज हो जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला घर आ जाते हैं, मगर हजरत वहब के दिल में अब्दुल्ला की मोहब्बत बैठ जाती है, हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत उनके दिल में घर कर जाती है। हजरत वहब अपनी बीबी हजरत बर्रा से कहते हैं ए बर्रा मैंने आज अजीब करिश्मा देखा है, मैंने अब्दुल्ला जैसा कोई नौजवान नहीं देखा है, यानी एक जमात फरिश्तों की आई है और उन्होंने उसे 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया है।
हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया है, लिहाजा मैं चाहता हूँ अपनी बेटी आमना का निकाह हजरत अब्दुल्ला से कर दिया जाए। ए मेरी बीवी हजरत बर्रा, तुम जल्दी से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाओ। अब हजरत बर्रा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाती है और जाने के बाद कहती है कि मैं अपनी बेटी आमना का रिश्ता लेकर के आई हूँ, तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का हाथ मांगने के लिए आई हूँ कि तुम अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी आमना के साथ में कर लीजिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या जवाब दिया था? आज हम भी अपनी बेटियों के रिश्ते करते हैं, आज हम भी बहनों के लिए रिश्ते तलाश करते हैं, मगर हमें दौलत की जरूरत पड़ती है, मगर हमें डिग्रियों की जरूरत पड़ती है, मगर हमें सरमाए की जरूरत पड़ती है। मगर फहरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए हजरत बर्रा, मुझे ना तो दौलत की जरूरत है, ना मुझे सरमाए की जरूरत है, ना मुझे वजाहत की जरूरत है, मुझे दुनियावी दौलत और सरमाया नहीं चाहिए, बल्कि परवरदिगार ने अब्दुल्ला को आमना के लिए और आमना को अब्दुल्ला के लिए पैदा किया है। मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ और जाओ दोनों की हम शादी कर देंगे। हज़रात, अब रिश्ता पक्का हो गया, बातों में पक्का हो गया, मगर हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हमारा तो रिश्ता जब तक पक्का नहीं होता, जब तक 2-4 लाख में हमारा हाथ ना निकल जाए, जब तक हम 200-400 आदमियों को खाना ना खिला दें, जब तक उन्हें फिराई ना खिला दें, जब तक उन्हें मुर्गा ना खिला दें, जब तक उनके नाज़ो नाम को ना देख लें, उस वक्त तक हमारा रिश्ता जो है पक्का नहीं होता है। मगर हजरात, जो दुनियावी गरज से रिश्ते किए जाते हैं, जो दुनियावी दौलत के लिए रिश्ते किए जाते हैं, उन रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, इसलिए कि उसमें नफ्स की मोहब्बत शामिल होती है। और जो सुन्नते मुस्तफा का जज्बा लेकर के रिश्ता किया जाता है, दुनिया नहीं देखी जाती, बल्कि नबी की सुन्नतें देखी जाती है, बल्कि दीन देखा जाता है। तो अल्लाह दोनों खानदानों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है कि दोनों खानदानों के घर मोहब्बत के गहवारे बन जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी जिंदाबाद। अब ये रिश्ता जो है मुकम्मल हो जाता है, हजरत अब्दुल्ला की शादी भी हो जाती है, मगर ये खबर जो है पूरी दुनिया में मुश्तहर हो जाती है, पूरी दुनिया में ये बात फैल जाती है। और काहीनों ने बता दिया था और ज़बूर और इंजील के उलमा ने बता दिया था, उस दौर के राहिबों ने ऐलान कर दिया था कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुहम्मदी आ चुका है। अब ये खबर मुल्क ईरान भी पहुंची है, अब ये खबर मुल्क यमन भी पहुंची है, अब ये खबर मुल्क शाम भी पहुंची है। तो मुल्क शाम का बादशाह था, उसकी बेटी थी जिसका नाम मुअर्रिखीन फातिमा लिखते हैं। जब फातिमा ने बेटी ने उसकी शहजादी ने जब नूर मुहम्मदी के ताल्लुक से ये सुना, तो उसके दिल में मोहब्बत बैठ जाती है और नूर मुहम्मदी को देखने के लिए और उसकी ज़ियारत करने के लिए, हजरत अब्दुल्ला से निकाह करने के लिए उसके दिल में एक जज्बा पैदा होता है। वो गुलामों को इकट्ठा करती है, वो अपनी कनीजों को इकट्ठा करती है, वो मालो मता जमा करती है और मुल्क शाम से काफिला लेकर मक्के में आती है। हतीम काबा के पास खैमा जन हो जाती है, खैमा लगा दिया जाता है। अब वो पूछ रही है, लोगों बताओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला कौन से हैं? अब्दुल्ला से मैं मुलाकात करना चाहती हूँ, अब्दुल्ला को मैं देखना चाहती हूँ। तो किसी ने निशान तही करते हुए कहा था, मुल्क शाम की शहजादी, तू अब्दुल्ला को देखना चाहती है तो वो देख हतीम काबा के सामने जो बैठे हैं, जो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, जो रब की इबादत कर रहे हैं, यही हजरत अब्दुल्ला हैं। अब लड़की ने अब्दुल्ला को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा था, ए अब्दुल्ला, जब नूरे मुहम्मदी को देखा है, जब पेशानी अब्दुल्ला को देखा है तो फरेफ्ता हो जाती है और हजरत अब्दुल्ला से सवाल करती है कि आप मुझसे निकाह करेंगे, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, मेरा निकाह तो हो
हो चुका है, मगर निकाह सानी की इब्तिदा मैं इजाजत अपने वालिद से ले लूं। अगर मेरे बाप की मर्जी होगी तो मैं निकाह सानी तुमसे कर लूंगा। हजरात, अब हजरत अब्दुल्ला वहां से फारिग होने के बाद अपने घर को जब पहुंचे हैं और जब रात को अपने घर में पहुंचे हैं, अल्लाह ने उनके दिल में यानी ख्वाहिश मुजामाअत डाली। हजरत आमना से उन्होंने मुजामाअत की और वो नूरे मुहम्मदी जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था, अब वो हजरत आमना के सदफ रहम में पहुंच जाता है। फिर हजरत अब्दुल्ला ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा था कि मुल्क शाम की शहजादी है, मुझसे निकाह की ख्वाहिशमंद है, अगर आप इजाजत दे दें तो क्या मैं उससे निकाह कर लूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी और कहा था, ए मेरे बेटे जा, मैं तुझे इजाजत देता हूं। अब हजरत अब्दुल्ला फिर गए हैं खाने काबा का